नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं रोली श्रीवास्तव आपको सुनाने जा रही हूँ लेखिका मौसमी चंद्रा जी की कहानी मीठे आंसू। सुबह उठने पर सर भारी था। देर रात तक जगना तो मेरी आदत है, पर कल बेवक्त आए आंसुओं ने नींद को भगा दिया था। इन आंसुओं की बिना अपनी ही वजह होती है। हम लोग समझौता कर लेते हैं परिस्थितियों से, मान लेते हैं कि अब सब ठीक है। सोच लेते हैं कि अब किसी से भी कोई उम्मीद नहीं करेंगे, पर अंतर्मन शायद नहीं छोड़ता उम्मीदें करना। तभी तो वक्त बेवक्त आंखों से उतर पड़ते हैं दर्द की रेखाओं के सहारे, लुढ़कते हुए चुपचाप। ये नमकीन मोती भी तन्हाई ढूंढते हैं खुलकर बहने के लिए। इन्हें भी डर होता है कहीं भीड़ में बाहर निकल पड़े तो सैकड़ों सवालों के जवाब कौन देगा। कॉफी का मग लेकर बालकनी में खड़ी हो गई। सामने की छत पर शर्मा अंकल आंटी के सफ़ेद बालों में कलर कर रहे थे। आंटी लगातार उन्हें डांट रही थी, ऐसे करो, वैसे करो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। स्माइल आ गई उन दोनों को देखकर। उम्र के इस पड़ाव पर आते आते प्यार के कितने रूप हो जाते हैं। बालों में फूल लगाने से सफ़ेद बालों को रंगने तक का सफ़र कितना खूबसूरत होता है प्यार। तभी मोबाइल बजा। अंदाज़ा था कि किसका होगा। हर दिन तकरीबन इसी रोज़ उसका कॉल आना और वही रोज़ वाला रटा रटाया सवाल पूछना, हेलो, कैसी हो, उठ गई, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ ठीक है। उठ गई? आवाज़ भारी क्यों लग रही है? कुछ नहीं, अभी जस्ट उठी हूँ इसलिए आवाज़ भारी है। ओके, और सब ठीक है? मैं शाम में कॉल करता हूँ। अपना ख्याल रखना। ये नीरव था, मेरा दोस्त। दोस्ती के कितने साल हुए ये उतना याद नहीं, पर जीवन के उतार चढ़ाव में इसने मेरा जितना साथ दिया वो हमेशा याद रहेगा। फिर वह चाहे अपने पति को छोड़कर सिंगल मदर बनकर अपने बच्चों को अकेले पालने का फैसला ही क्यों न हो। कठिन था ये निर्णय लेना। जब रोज रोज घरेलू हिंसा झेलते झेलते आखिरकार मैंने अकेले रहने का फैसला किया, कितना प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था मुझे। मायका, ससुराल, हर जगह लोगों ने मुझसे यही कहा था कि औरत को बर्दाश्त करना ही पड़ता है, पर खुद पर चोट के निशान मुझे उतने गहरे नहीं लगते थे जितने गहरे दरवाजे की ओर से झांकते हुए अपने बच्चे की आंखों में मुझे दिखते थे। वो पीड़ा मेरे लिए असहनीय थी। आखिरकार मैंने निर्णय लिया। उस समय नीरव के अलावा किसी ने मेरी मदद नहीं की। आज सब कुछ ठीक है, जिंदगी अपने ढर्रे पर चल रही है। पर कल रात एक कहानी पढ़ते पढ़ते उसकी नायिका की कहानी अपनी जैसी लगी। खुद ब खुद आंसू बहने लग गए। दिन उदास ही बीता। शाम में अचानक नीरव को देखकर चौंक गई। तुम इस वक्त मेरे घर? हाँ, ऑफिस से सीधा यहीं आ गया। आज तुम्हारी आवाज़ में वो खनक नहीं थी। सब ठीक है? ठीक है। बोलने में मेरी आवाज़ फिर भारी हो गई। नीरजा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। क्या मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करोगी? हाँ, मैं जानता हूँ तुमने बहुत तकलीफ़ झेली है और किसी पर विश्वास करना अब मुश्किल है तुम्हारे लिए, पर मैं तुम्हारा ये विश्वास जीतना चाहता हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं तुम्हारा बीता वक्त लौटा पाऊँगा,
और इतना ज़रूर है, आने वाले समय में तुम्हें रोने का मौका नहीं दूंगा। कहकर उसने पॉकेट से एक रिंग निकाली और घुटने के बल बैठ गया। मैंने अपनी कांपती उंगलियों उसके सामने कर दी। आंखें छलछला गईं, पर इस बार ये आंसू मीठे थे। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे रोली श्रीवास्तव की आवाज़ में लेखिका मौसमी चंद्रा जी की कहानी मीठे आंसू। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।